हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम शाम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ज्योग्राफी के लिए होने वाली है, हमारी ये तीसरी क्लास है। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज ये हमारी जो क्लास रहने वाली है ये हमारी अपवाह तंत्र से संबंधित रहने वाली है, जिसमें हम गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियाँ देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, फटाफट इस सेशन से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। पिछली हमारी अन्य क्लासेस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको वहां पर सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से उसको जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार जीके जीएस की अलग अलग तरह की बुक की, जिसमें दानिश सर की बुक है, इसके अलावा सचिन एकेडमी की बुक है, सचिन सर की बुक है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि सारे के सारे आपके पीवाईक्यू हैं, जो आपको बहुत एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो हमारा पहला सवाल है, हम जो है बहुत ज़्यादा जो है इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, अपने सवाल की तरफ चलेंगे, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई जो है भूमि सतह के नीचे कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6000 मीटर तक, लगभग 6000 मीटर तक ये होती है। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ओल्डहम के अनुसार, ओल्डहम जो है एक जो है लेखक है और वैज्ञानिक है, इनके अनुसार गंगा के जो है जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई जो है ये 4000 से 6000 मीटर तक, और ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भगीरथी का संगम जो है कहाँ पर होता है, और ये कहाँ मिलकर जो है गंगा नदी बनाती हैं। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर जो है गंगा नदी बनाती हैं, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं देवप्रयाग का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भगीरथी मिलती हैं, और वहीं से जो है फिर ये नदी जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और यह अलकनंदा और भगीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, या भारत की जो है वाह नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी नदी आपकी जो है गंगा है, आप सभी लोग जानते हैं। गंगा की जो लंबाई है वो लगभग जो है 2525 किलोमीटर है। इसके अलावा गोदावरी की हम बात करें तो 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। नर्मदा की लंबाई जो है ये 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है पूरब की तरफ बहती है, आप सभी याद रखिएगा। पूरब की तरफ कह रहा हूँ, पश्चिम की तरफ बहती है, याद रखिएगा पश्चिम की तरफ। बाकी सभी नदियाँ जो है, अक्सर जितनी भी नदियाँ हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी ऐसी नदी है, ये किधर की ओर बहती है, तो ये पश्चिम की ओर बहती है। बाकी अगर महानदी की लंबाई की बात करें तो ये जो है 851 मीटर है, 851 किलोमीटर है, याद रखिएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो सहायक नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें अगर हम बात करें उत्तरी कोयल की और जो है बराकर की, उत्तरी कोयल और बराकर की अगर बात की जाए तो ये इनडायरेक्टली में जो है गंगा में ही जाके मिलती है, इसीलिए जो है ये दोनों सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, देखिए, उत्तरी कोयल जो है ये झारखंड से बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है, और सोन जो है सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से जो है गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यमुना के बाद, और जो है जो पटना के पास जो है गंगा में मिलती है। तो इनडायरेक्टली में क्या है कि उत्तरी कोयल जो है ये किसका भाग हो गई, गंगा की हो गई, क्योंकि ये सोन से मिली और सोन जाके गंगा से मिल गई। और दक्षिणी कोयल नदी झारखंड या उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ जो है मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी जो है दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन
बेसिन में हुगली नदी से मिलती है और दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का एक उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल जो है ये गंगा नदी घाटी की उपनदियाँ हैं और इसीलिए आपका ई विकल्प जो उपयुक्त में से एक से अधिक है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित कितने जिले हैं। ठीक है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो कुल जो है 12 जिले हैं जिनसे जो है गंगा नदी होकर गुजरती है, जिसमें मैं आपको बताऊं तो सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, इतने सारे जिले हैं। 12 कौन कौन से हैं मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार। ये 12 जिले ऐसे हैं जहाँ से होकर गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई जो है ये सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लंबाई इसकी पटना में मिलेगी। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लंबाई जो है ये पटना में है 99 किलोमीटर और इसके बाद जो है भागलपुर आता है जहाँ पर इसकी लंबाई जो है 97 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा जो है पटना में हो जाएगा, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। कितनी लंबाई, तो 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। और सबसे कम कौन से जिले में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। फतुहा के पास जो है गंगा में कौन सी नदी मिलती है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ये जो है पुनपुन नदी है जो फतुहा के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 का ये सवाल है और इसका सही जवाब जो है बी विकल्प हो जाएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। तो गंडक को जो है नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक को किस नाम से जाना जाता है, नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका एक अन्य नाम जो है सालग्रामी भी है। दातव्य है कि गंडक नदी नेपाल हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत और धैलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है और पटना के पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी को 7 जो है मुख्य सहायिकाएँ इसकी हैं, जिसमें त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, सेंती, दरौंदी, मादी, काली गंडक और मानसिया गढ़ी। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित सवाल है। इसमें आपसे कहा जा रहा है, टीआरई का सवाल है। देखिए बीपीएससी 9 to 10 में पूछा गया था 26/8/2023 को कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। मतलब उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, मतलब दक्षिण दिशा से मिलती होगी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र से जो है उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सुबनश्री हो गई, मानस हो गई और जो है बुरोई हो गई, बेकी हो गई। तो सुबनश्री देखिए, सुबनश्री इसमें दिया हुआ है, ये उत्तर से मिलती है तो ये तो आपका होगा नहीं। और देखिए यहाँ पर अब अगर हम इसमें बात करें तो सुबनश्री जो है ये कहाँ से मिलती है, तो ये उत्तर दिशा से मिलती है। और अगर हम कामेंग की बात करें, ये भी सुबनश्री हो गई, कामेंग हो गई, मानस हो गए। इसके अलावा संकोश और तीस्ता जो हैं ये सभी के सभी जो है उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां हैं। और अगर हम दक्षिण दिशा की बात करेंगे, आप बाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात करें, इसमें आपका दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिली, बूढ़ी दिहांग, ये सभी आपकी जो है कहाँ से मिलती हैं, तो ये दक्षिण की तरफ से मिलती हैं। तो आयोग ने जो है इसका जवाब ई माना है, तो ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 9वीं 10वीं के एग्जाम में जो है ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। दूसरे नंबर का सवाल है, ये भी आपका बीपीएससी 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया था। तो यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है इस नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से, यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगबो। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यारलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भारत में जाना जाता है और तिब्बत में इसको जो है यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का जो है उद्गम स्रोत है वह कौन सा है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है, सिंधु भी वहीं से आसपास से और सतलज भी। तो ये सभी इसका जवाब जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक, देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। अगला सवाल देखिए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। मानस नदी जो है ये किसकी उपनदी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया मानस, संकोश, सुबनश्री और तीस्ता, ये सभी जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, आप देखिए दक्षिण भारत की नदियां,
देखिए वैसे तो अभी बहुत से सवाल इसमें बाकी हैं गंगा अपवाह तंत्र में गंगा नदी के, और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र में बहुत सवाल अभी हैं। लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशली वही सवाल देखने को मिल रहे हैं जो आपके बीपीएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, ये कौन सी नदी है। देखिए 44 बीपीएससी में पूछा गया 2000 में, और यूपी पीसीएस प्री 2010 में ये सवाल पूछा गया। तो बाकी सभी नदियां जो है ये कैसी बहती हैं, तो ये सभी जो है ये जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। लेकिन जो आपका नर्मदा नदी है ये तो पहली बात तो ये भ्रंश घाटी में बहती है, और ये जो है किसके ओर बहती है, तो ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर, और अरब सागर में जाकर गिरती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा। नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर बहने के कारण जो है इसमें गाद का जो है अभाव रहता है। जब नीचे गाद ही नहीं मिलेगी तो ये कहाँ से गाद काटेगी, और जब गाद नहीं होगा तो ये फिर डेल्टा कैसे बनाएगी, तो ये एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सोन नर्मदा और महानदी जो है ये कहाँ से निकलती हैं। सोन नदी और नर्मदा नदी और जो है महानदी कहाँ से निकलती हैं। तो देखिए अगर सोन की बात की जाए तो सोन और नर्मदा का तो एक ही जगह पे है, अमरकंटक से है, तो ये तो आपका सही हो सकता है। लेकिन जो अगर महानदी की बात की जाए तो ये सिहावा पहाड़ी से जो है निकलती है, धमतरी से, छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ पर जो है इसका क्वेश्चन ही गलत है, याद रखिएगा। ये सभी जो है नदियाँ अलग अलग से निकलती हैं सोन नर्मदा को छोड़कर। देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का नाम आप याद रख लीजिए, एक शॉर्टकट है समानता। ठीक है, समानता से याद रखिएगा। ठीक है, समानता से। एक तो हो गया आपका साबरमती, इसके बाद माही, इसके बाद नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो ये नर्मदा ताप्ती आपका हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती तो ये आपका पहला और दूसरा जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल जो है पूछा गया था। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। एक साबरमती भी है, याद रखिएगा। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अतः सही विकल्प जो है आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। 42वीं बीपीएससी में ये सवाल आपका पूछा गया है कि कावेरी नदी जो है ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो कावेरी नदी है ये जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, या जो है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से ये होकर बहती है। देखिए कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कोडागू जिले के जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा जो है 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संशासित प्रदेश जो है पुडुचेरी में प्रसिद्ध है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम में शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का जो है निर्माण भी करती है। अगला सवाल देखिए, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा। देखिए तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, महानदी की सहायक नदी है, तो यहाँ पर महानदी कहीं दिया नहीं गया है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा। 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोग, हसदेव, ईब और मांड्य है। तेल, शिवनाथ, जोग, हसदेव, ईब और मांड्य किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये महानदी की है। अगला सवाल देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। कौन पूर्व की ओर नहीं प्रवाहित होती है। देखिए पूर्व की धारा इधर और पश्चिम की धारा इधर। तो देखिए गंगावली, गोदावरी, कृष्णा ये सभी जो है ये पूर्व की ओर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये आपका बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए गोदावरी, कृष्णा दोनों नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा एवं गंगावली नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर
प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। धातव्य है कि गंगावली नदी पश्चिमी घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। इस प्रकार उपयुक्त में से 2 विकल्प सही होने से इसका जो है विकल्प ई हो जाएगा। तो देखिए गंगावली नदी का नाम मुश्किल से ही आपने सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई। तो ये आपका जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये गंगावली भी है और नर्मदा भी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ए और बी जो है ये आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है या किस नदी की जो है सहायक नदी है, ये आपको बताना है। भीमा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, कौन से नंबर का सवाल है, तो 7वें नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल पूछा गया था। भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ जो है ये कोयना घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी जो है प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता नहीं है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नदियाँ जो है युवा वालिद पर्वतों से होकर निकलती हैं और अभी भी जो है युवा अवस्था में है, तो ये गलत हो जाएगा। ये नदियाँ जो है ये प्रौढ़ावस्था में है, याद रखिएगा प्रौढ़ावस्था में है। तो ये नदियाँ जो है छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं इनमें, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो है कथन स्टेटमेंट आपका जो है ये गलत दिया गया है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकांशतः जो है मौसमी है, अर्थात यह वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती। ये नदियाँ जो है केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ये नदियाँ प्राचीन वलित पर्वतों और पठारों से होकर बहती हैं, लेकिन ये युवा अवस्था में नहीं है, ये प्रौढ़ावस्था में है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है। अगला सवाल देखिए, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी जो है किसकी सहायक नदी है। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी की ये जो है सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO परी 2018 में ये सवाल पूछा गया था। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दंडकारण्य क्षेत्र में गोदावरी की सहायक नदियाँ इंद्रावती और सबरी हैं, जो इसके बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं। अन्य नदियाँ जो हैं इनमें प्रवरा, मंजरा, प्राणहिता, पूर्णा इत्यादि शामिल है। अगला सवाल देखिए, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल जो अमरकंटक है ये कहाँ पर है, 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये जो है मैकाल श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा मैकाल श्रेणी में। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, डी विकल्प सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में जो है विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और इसके मध्य स्थित भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी जो है ये प्रवाहित होती है। अगला सवाल देखिए, अन्य नदियों से ये सवाल है। देखिए फिर से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना कीजिए। देखिए, अधिकांश हिमालयी नदियाँ जो है 12 मासी हैं और अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में जो है अधिक खड़ा है, तो हिमालय से उतरती हैं तो इनका ढाल जो है अधिक खड़ा है, तो बिल्कुल ये भी सही है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, इसके अलावा ये कहा जा रहा है प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है अधिक ज़्यादा क्षरण नहीं करती हैं, हिमालयी नदियाँ जो है ये ज़्यादा क्षरण करती हैं। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा इसमें से जो है ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला विकल्प इसका, तीसरा आपका गलत है। और ये जो है 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अधिकांश हिमालयी नदियाँ जो है ये 12 मासी हैं जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालयी नदियाँ युवा नदी का उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। अगला सवाल देखिए, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से जो है किस नदी से मिलती है। अफगानिस्तान से आने वाली कौन सी नदी से ये मिलती है सिंधु नदी अपनी जो है यात्रा के अंत में कहाँ पर मिलती है, अटॉक में। तो अटैक में किससे मिलती है, तो ये काबुल नदी से मिलती है। याद रखिएगा किससे मिलती है, तो ये जो है काबुल नदी से मिलती है। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। काबुल नदी से ये मिलती है कहाँ पर, अटॉक में। देखिए, सिंधु नदी अटॉक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी इसमें मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट से होता है और यह तिब्बत, चीन, भारत, पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए कराची के पास अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल देखिए, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं। चंद्रा और भागा से जो है चेनाब नदी बनती है। तो चंद्रा और भागा जो है ये कौन से एरिया में बहती हैं, कौन से क्षेत्र में बहती हैं, ये आपको बताना है। तो ये लाहौल में बहती हैं, याद रखिएगा लाहौल में
सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। भारत में हिमाचल प्रदेश के राज्य में लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बड़ा लाचा दर्रे के निकट से होता है। तड्डी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है और यह चंद्रभागा या चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी देखिए तो ये आपका लूनी तो जो है कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। नर्मदा और ताप्ती जो है ये कहाँ पर बहती हैं? तो ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और बाकी आपकी ये ऊपर की जो दोनों ऑप्शन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी जो है किस में बहती हैं? तो ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। 56वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। अगला सवाल देखिए, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये कहाँ से निकलती हैं ये आपको बताना है। तो ये सभी नदियाँ जो है ये कहाँ से निकलेंगी? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार से। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ जो है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं और स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। अगला सवाल देखिए, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर कहाँ से निकलती है? अभी आपने देखा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो कोई जो है समय बर्बाद नहीं करेगा, फटाफट जवाब दे देगा, छोटा नागपुर पठार से। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी जो है वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगला सवाल देखिए, 7वें नंबर का जो सवाल है इसका पहले हम इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। दामोदर नदी का उद्भव जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। उद्भव कह लीजिए या उद्गम कह लीजिए, बात एक ही है। ओरिजिन जो है ये आपका छोटा नागपुर पठार से होता है। यहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह नदी जो है बहती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है बारकी, जमुनिया और बराकर है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित है और इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से जो है महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो राजस्थान और गुजरात में लूनी नदी बहती है, इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? 7वें नंबर का जो सवाल है ये जो है पुष्कर घाटी से निकलती है। याद रखिएगा, पुष्कर घाटी से। पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, अगली बार मैं सही से पीडीएफ लेके आऊँगा। तो ये पुष्कर घाटी से निकलती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित अजमेर के पुष्कर घाटी से होता है और यह जो है दक्षिण पश्चिम में गुजरात, राजस्थान से बहती हुई कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। यह जो है एक अंतः प्रवाही नदी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है भूमि बंधित नदी नहीं है? कौन जो है भूमि बंधित नदी नहीं है? ये देखिए भूमि में ही लिप्त हो जाती है, इसीलिए इसको जो है भूमि बंधित नदी जो है भूमि बंधित नदी नहीं है ये। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चलिए हम देखते हैं। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित जो है नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल जो है लवणीय खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और इस प्रकार यह जो है एक भूमिबंधित नदी नहीं है। जल के खारेपन के कारण ही इसका नाम लूनी नाम पड़ा है। यह संस्कृत शब्द जो है लवणावती या साल्ट रिवर से उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखिए, कोसी मैदान की जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 17वीं बीपीएससी में पूछा गया एग्जाम 2024 में और 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में यह सवाल पूछा गया। तो कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी
कितनी है ये आपको बताना है। तो ये जो है 30 मीटर हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कोसी मैदान या बेसिन की माध्य समुद्र तल से जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई ये 30 से 50 मीटर है। भारत में कोसी मैदान निचले गंगा मैदान का भाग है और इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, अतः बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी नदी को जो है बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी जो है बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कोसी नदी बिहार के शोक को, बिहार का शोक इसीलिए क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है और ये आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए भी जानी जाती है। आपका इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए फिर से 67वीं बीपीएससी में पहले भी पूछा गया था ये सवाल कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कोसी। देखिए सी विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 67वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, तो ये आपका इसका भी सही जवाब कौन सा हो जाएगा, कोसी ही हो जाएगा। ए विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। टीआरई 3 के एग्जाम में पूछा गया था। वैसे हर एग्जाम में बिहार के ये सवाल पूछा जाता है, तो एक नंबर ये यहाँ से आपसे जो है पक्का हो सकता है आपका। देखिए कोसी नदी अपने निरंतर मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कोसी नदी का उद्गम हिमालय पर्वत के गोसाई धाम से होता है। हिमालय क्षेत्र में 7 धाराएं बहती हैं। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। कोसी का असली नाम जो है कौशिकी है। मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। यह खगड़िया के पास गंगा नदी में मिलती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नदी पथ अपना परिवर्तन किया है। निम्न में से सबसे अधिक, देखिए निम्न में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है, तो ये आपका कोसी नदी हो जाएगा। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। इसे जो है बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, त्रिवेणी नहर में जो है ये किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिवेणी नहर में कौन सी नदी से पानी आता है। गंडक नदी से जो है पानी त्रिवेणी नहर में आता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए आप जानते होंगे भैंसा लोटन एक जगह है, वहाँ पर बांध बनाया गया है और वहाँ से त्रिवेणी नहर जो है निकाली गई है। यहाँ पर जो है गंडक नदी से पानी आता है। अगला सवाल देखिए, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये गंडक नदी पर है। देखिए छोटे छोटे सवाल है, इसमें हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए 63वीं 69वीं में पूछा गया था। 63वीं में 2017 में और 69वीं में 2023 में। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए जोग जो है सरस्वती नदी पर, कपिलधारा जो है कावेरी नदी पर, धुआंधार जो है गोदावरी नदी पर, या जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए धुआंधार जो है ये गोदावरी पर नहीं है, ये नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है, तो ये आपको गोदावरी नहीं होगा। बाकी जोग जो है सरस्वती नदी पर और कपिलधारा जो है ये आपका किस पर है, तो कपिलधारा जो है ये भी आपका नर्मदा नदी पर है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दो आपके सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा दो सुमेलित नहीं है, बी और सी। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जवाब जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बीपीएससी 9वीं से 10वीं के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था 26/8/2023 को। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है जिसका है वह कौन सी है। तो ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 3 का सवाल था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पोनानी नदी हो जाएगा। पोनानी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा है। कैसे बड़ा है, तो देखिए काली नदी, पोनानी और पेरियार नदियों में सबसे बड़ा जल क्षेत्र जो है ये पोनानी नदी का है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का जो है चयन करना है। ये भी आपका बीपीएससी 9वीं से 10वीं के एग्जाम में पूछा गया था। तो 4 को क्या कहते हैं, तो ये डेल्टाई क्षेत्र है जिसको 4 कहते हैं। कंकर जो है, कंकर को जो है बांगर कहते हैं, ठीक है बांगर कहते हैं। और कायल जो है ये क्या होते हैं, तो कायल जो है ये तटीय मैदान होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मांड जो है ये पंजाब का मैदान होता है। तो देखिए 2 3 4 1 2 3 4 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप नीचे ध्यान देंगे तो बी विकल्प में ये ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 3 4 1, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी 9वीं से 10वीं के एग्जाम में 26/8/2023 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए कह रहा है स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गाँव के पास से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी जो है ये कौन से गाँव के पास से निकलती है, तो ये नगरी गाँव से के पास से निकलती है। ए विकल्प जो है इसका ये हमारा
हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, स्वर्णरेखा नदी जो है छोटा नागपुर पठार पर जो है रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है और यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी गांव से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। यह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल देखिए, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी जो है भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा बनाती है? तो ये आपका कौन सी नदी हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, काली नदी भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित कल्लीपुलेक दर्रे के निकट काला पानी से निकलती है या काका पानी से निकलती है। सुगौली की संधि के द्वारा यह नदी भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। महाकाली नदी भारत में शारदा नदी को ही काली नदी भी कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? डीवी द्वीप जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो किसकी सरिताओं के मध्य है? तो ये जो है कृष्णा नदी के सरिताओं के मध्य आपको देखने को मिलता है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, डीवी द्वीप या दिवा समित द्वीप आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित एक डेल्टाई क्षेत्र है जहां कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह कृष्णा नदी की सरिताओं के मध्य स्थित है। यह द्वीप अक्सर चक्रवातों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, जिससे भारी मात्रा में जन और धन की हानि होती है। अगला सवाल देखिए, 17वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक जो है अन्यों से अलग है? देखिए, तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी और नर्मदा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए, ये सभी जो है ये पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी। लेकिन आपका जो नर्मदा है ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था सवाल। देखिए, प्रश्नगत नदियों में तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार में होता है तथा यह विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला सवाल देखिए, जो आपके लिए होमवर्क है और यहाँ पर आपकी क्लास जो है ख़त्म होती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है ये आपको बताना है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आप सभी लोगों को देना है, कोई भी इग्नोर मत करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और क्लास आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका सपोर्ट भी कीजिएगा और कैसी लगी क्लास ये भी बताइएगा।